नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल। इस वीडियो में भी आज हम सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपने आप को टेस्ट करते रहिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है सिर्फ आपको टेस्ट करना कि आप कितना पढ़ रहे हैं, घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी दूसरे माध्यम से पढ़ रहे हैं। आपको बस मेरे चैनल पर आकर खुद को टेस्ट करना है, ठीक है। यही मेरा मकसद होता है। आज 10 क्वेश्चनों के बाद मैं आपके लिए कुछ पढ़ने के लिए लेकर आया हूँ। वह अब से हर बार वीडियो में लाया करूँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। तो दोस्तों प्रश्न लगाते हैं। पहली प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। 20 सेकंड आपके पास है, जल्दी से अपनी कॉपी में आंसर लगा लीजिए। तो पेनिसिलिन की खोज जो थी वह की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। और मुझे आपको आंसर देना है कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी। वो चीज़ आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है। इससे पता चलता है कि आप एक्टिव हैं थोड़े से, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको डेली करंट अफेयर देता हूँ। अपने यूपी पाठशाला के फेसबुक पेज पर जाकर सर्च कर लेना। वहाँ लगभग 850 बच्चे जुड़े हुए हैं और डेली फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप भी फ़ायदा उस करंट अफेयर का उठाइए। और वो करंट अफेयर काफ़ी दमदार है। आपसे बता देता हूँ कि उस करंट अफेयर में मैं आपके करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर करता हूँ, जिसमें आपको नोट के रूप में साइंस जीएस के किसी न किसी पार्ट के शॉर्ट नोट देता रहता हूँ। और वहाँ से आप यकीन करोगे कि आपका जो ये 50 नंबर का बनता है ना, सुपर टाइट में क्या बनना है भाई? सुपर टाइट में 30 तो आपकी सामान्य विज्ञान प्लस वो मतलब सामान्य ज्ञान, और वो दे रखा है करंट अफेयर वाला पार्ट दे रखा है 10 का विज्ञान और 10 का पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन। वो सारा वहाँ से आपको जिस दिन पेपर दोगे ना, एहसास होगा कि यहाँ के करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो आप डेली उसे पढ़ता रहा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? जल्दी बताइए भाई। तो भाई गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक थे न्यूटन, ठीक है। आपको मुझे बता देना है कि गैलीलियो ने भाई किसकी खोज की थी, इसका आपको मुझे आंसर देना है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है भाई, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है भाई? तो दोस्त देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, तो क्या हो गया है? ऋण आवेशित हो गया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और धन आवेशित क्या होता है भाई? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये क्या धन आवेशित हो जाता है। और यहाँ पर एक जिक्र होता है न्यूट्रॉन का। जो न्यूट्रॉन होता है भाई, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। न्यूट्रॉन से निकल रही है आवाज़ न्यूट्रल, मतलब आवेशहीन होता है। इस पर ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेने हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है, बताइए भाई। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है, इसका आंसर क्या होगा, बताइए भाई। दोस्त यहाँ पे 2 पॉइंट पर आप चक्कर खा जाओगे। एक आता है लेंस, एक होता है दर्पण। इनमें चक्कर खा जाते हैं हर कोई, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है, बताइए। दोस्तों काल्पनिक तथा सीधा, एक ट्रिक है इसकी, काशी। काशी उत्तल दर्पण ऐसे याद रख सकते हो। काशी मतलब काल्पनिक, सी मतलब सीधा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है? काल्पनिक तथा सीधा। तो दोस्त यहाँ पर जिक्र किया गया है आपका दर्पण का, ठीक है। लेंस में क्या होता है, देखो भाई, लेंस में जैसे ये वाला सिरा है ना उभरा हुआ, ये होता है उत्तल। मैं लेंस की बात कर रहा हूँ, दर्पण की बात नहीं कर रहा, जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और ये जो ये वाला होता है, ये होता है अवतल, ठीक है। और दर्पण में क्या होता है? दर्पण में इसका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। दर्पण में जो होता है उत्तल दर्पण हो जाता है, क्या हो जाता है बताइए भाई? उत्तल दर्पण ये बन जाता है। ये पॉइंट रिजर्व हो जाता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा आप अपनी नोट से भी पढ़ लेना दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? यार सब जानते हैं, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है दोस्त? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसे होता है? यहाँ भाई मानव रेटिना की बात की गई है, बताइए। मानव रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक एवं उल्टा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछे जा सकते हैं और आप अटक के या तो इसमें गलती करोगे तो ध्यान देना। मानव रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे होता है भाई? वास्तविक एवं उल्टा। तो ट्रिक याद कर सकते हो कि मानव रेटिना पर वाव, वाव मतलब वैसे वास्तविक, ओ से उल्टा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। भाई किस तरह कार्य करता है पानी में हवा का बुलबुला, तो वही यह कार्य करता है भाई अप्तर लेंस की तरह। ठीक है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, कौन सा हो जाता है बताइए भाई। गर्म करने पर विटामिन सी बिल्कुल नष्ट हो जाता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में होता है, आता है, तो दोस्तों रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, यह आता है भाई फाइब्रोनोजेन। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पादप कोशिका में डीएनए होता है, प्लांट सेल में डीएनए होता है भाई किस किस में होता है, हरित लवक में भी होता है, केंद्रक में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और सब आपको क्या करना है, कितना स्कोर आपका बना है ये चीज़ आपको ज़रूर बतानी है। तो दोस्त 10 क्वेश्चन हो गए हैं, अब आप बताना है स्कोर कितना बना है। अब हम शुरू करते हैं भाई, आपके लिए कुछ लाया हूँ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आज रसायन विज्ञान से, मतलब केमिस्ट्री से, उसे देखते हैं। तो दोस्तों परमाणु जो होता है वह अति सूक्ष्म कणों के बना होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। परमाणु जो होता है, परमाणु को बोलते हैं एटम। एटम जो होता है अति सूक्ष्म कणों के द्वारा बना होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है। ठीक है, एक्स किरणें जो होती है सीधी रेखा में गमन करती हैं। एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों के चित्र लेने, फेफड़ों में उत्पन्न विकारों का पता लगाने में किया जाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों, ऐसे ये है। ठीक है, यहाँ पर क्या है इसका केंद्र, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बन जाएगी आइसोटोप्स होते क्या है। एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती हैं किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो भाई 1H1 हीलियम, नहीं 1H1 ये हाइड्रोजन 1 हो गया। हाइड्रोजन कितने 3 प्रकार होता है, 1H2 एंड 1H3। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो ऊपर वाले होता है ये तो द्रव्यमान संख्या होती है। देखो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, भिन्न हो गई। और नीचे वाली जो होती है ये होती है परमाणु क्रमांक संख्या है, ये क्या हो गई, समान हो गई। तो यही चीज़ आपसे बोला जा रहा है कि एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्त, केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी पढ़ा सकता हूँ क्योंकि भाई मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स केमिस्ट्री हूँ। ठीक है, तो ईजिली आपको सारे एग्जाम्पल लेके भी बता सकता हूँ, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरत नहीं है पूरी आपको केमिस्ट्री में अंदर घुसने की या PhD करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है जिनके परमाणु संख्याएं समान हैं, ठीक है, एंड द्रव्यमान संख्याएं भिन्न है, वे समस्थानिक आइसोटोप्स होते हैं। आइसोबार जो होता है वो इसका रिवर्स होता है बिल्कुल। ठीक है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, द्रव्यमान संख्या समान होती है। इसमें क्या उल्टा हो गया, इसमें जो नीचे वाला होगा ना, यहाँ कोई भी है ए है, ठीक है, ये वाले क्या होंगे, ये तो भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, और ये क्या होंगे, ये अपोजिट होंगे। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक मोल जो होता है ये किसके बराबर होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे तो 6.022 × 10⁻23 अणु के परमाणु के बराबर होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। हाइड्रोजन जो होता है धनात्मक होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। मैं देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी नाइट्रोजन पाई जाती है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन, फिर आर्गन पाई जाती है। ठीक है, आर्गन इस प्रकार से पाई जाती हैं, आप देख लेना एक बार चार्ट। श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है, 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। गंधक का उपयोग बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में होता है। जो गंधक होता है इसका उपयोग बारूद बनाने में, आतिशबाजी बनाने में, दिया सलाई बनाने में होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस दोस्तों एलपीजी आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसकी फुल फॉर्म भूल लेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, का मुख्य संगठक नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। जो इसका संगठक होता है वो कौन सा होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है, फार्मूला बनाने की आपको बताने की जरूरत नहीं है, मीथेन, ब्यूटेन, सही है,
पेंटेन, फेप्टेन, इस टाइप से आगे श्रृंखला बढ़ती जाती है। जैसे कार्बन 4 हो गया, कार्बन 5 हो गया, कार्बन 6 हो गया। इस प्रकार से इनका एक क्रम बनता हो जाता है। आपको इतना याद रख लेना, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है, इसके संगठन है एलपीजी के। हीरे का गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है, सर्वाधिक होता है शायद इसका गलनांक। प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होती है। दोस्तों आपको पूछ लेंगे कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होती है, तो किसका होती है, नाइट्रोजन का होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट है भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है, ये होती है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। बस इतना सा डिफरेंस है, आपको इन दो पॉइंटों में डिफरेंस देखना है कि प्रोड्यूसर या वायु अंगार गैस किसका होती है, नाइट्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड का, और भाप अंगार गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य संगठक नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। दोस्त ये हो गया है क्वेश्चन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, रिवाइज हो रहा। अब आ जाते हैं यहाँ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। कैसीन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है, ये पॉइंट याद रख लेना। साइट्रिक अम्ल नींबू तथा संतरे में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। मशीनों में स्नेक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। स्नेक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। एवोगाड्रो संख्या क्या होती है, 6.023 × 10⁻23 होती है। यही क्या था, एक मोल भी यही था। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या कैसे एन से डिफाइन करते हैं शायद। एथिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। किसका, एथिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में होता है। आयरन मतलब Fe पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिक की सलाइन अभिक्रिया पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम है तो कौन सी क्रिया पर है भाई, एक होती है हाइड्रोजन विखंडन, हाइड्रोजन मतलब नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मुझे हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो नाभिक के संलयन पर है। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण लगे होंगे। इसी प्रकार से आपका धीरे धीरे रिवीजन करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। तो अगर आपको थोड़ी और साइंस पढ़नी है तो वही मैंने DLED के लिए पढ़ा रखी है, उसमें काफ़ी कुछ आपके सिलेबस से मिलता हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाके उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर मैंने बोर्ड पर काफ़ी मेहनत से पढ़ाया था। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार अगली वीडियो में। धन्यवाद।